आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल एथनोग्राफी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये यूनिट फर्स्ट बीए फर्स्ट ईयर में का लास्ट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का कल्चर एथनोग्राफी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कल्चर एथनोग्राफी होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो कल्चर एथनोग्राफी का मतलब है, एक ये रिसर्च मेथड है। ठीक है, ये रिसर्च मेथड है, किसी भी चीज़ को इन डेप्थ या डिटेल में रिसर्च करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इन डेप्थ में लोगों का बिहेवियर, बिलीफ, सोशल डायनामिक ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का हमें बिहेवियर जानना है या फिर उनका बिलीव्स जानना है या फिर उनका कल्चर जानना है इन डेप्थ, तो उसका मेथड है कल्चर एथनोग्राफी। जो इसके ओरिजिनेट हुआ वो एंथ्रोपोलॉजी से हुआ, लेकिन ये सोशोलॉजिस्ट के लिए भी ओवर अ पीरियड बहुत हेल्पफुल रहा कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर करने में। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो कल्चर एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो कि फोकस करता है कि लोगों के कल्चर इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एवरीडे। ठीक है, तो लोगों का बिहेवियर, नेचर, कल्चर इन डेप्थ में स्टडी करने को मेथड है ये कल्चर एथनोग्राफी। अगर हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये है कि नेचुरलिस्टिक अप्रोच, ये ना नेचुरल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम पहले प्लान करेंगे कि आज हम रिसर्च करेंगे तो इसके लिए ये सब होना चाहिए। ये एक जेन्युइन होता है कि हाँ, लोग खड़े हैं, हमने वहीं से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ सेटिंग होती है। नेक्स्ट, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, एक पर्सपेक्टिव में ओवरऑल सारी चीज़ें हम ना गैदर कर पाते हैं, जैसे बिलीव्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट। ये नहीं है कि एक दिन में हो गया है, ये रिसर्च एक दिन में नहीं होती। इसमें क्या है, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क पे जाके होती है। जैसे मानो कि हमें किसी की कल्चर के बारे में जानना है, तो हम ऐसे थोड़ी है कि एक दिन में ही हम कल्चर के बारे में जान जाएंगे। हम जो लोग जहाँ रहते हैं उस कल्चर के, वहाँ हम जाएंगे, हम सडन जाएंगे, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेंगे, तो इसमें बहुत टाइम भी लगता है। और ये क्वालिटेटिव है, इसमें हमको नॉन न्यूमेरिकल डेटा पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अब मेथड क्या है डेटा कलेक्शन के। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे होती है कल्चर, अब उसके मेथड्स भी तो होते होंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम ना ऑब्जर्वेशन, जैसे हमको किसी के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है, तो हम पहले ना उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, फिर ऑब्जर्वेशन से भी होता है कि डेली, डे टू डे लाइफ में, ऐसे नहीं एक दिन, डेली हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि फील्ड नोट्स, कि हम फील्ड पे जाके, ऑन साइट पे जाके हम वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें, फिर हम डेटा इकट्ठा करें। ठीक है, उससे क्या है, हमको रियल प्रॉब्लम्स पता चलती है, रियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। ओके, नेक्स्ट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। अब हम इंटरव्यू लेते हैं लोगों का इन डेप्थ में जाके। ठीक है, तो उससे भी हमको मिलती है, ये डेटा कलेक्शन का मेथड है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, हम डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि हमको उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट, सारा हम ओवरऑल इन डेप्थ हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन की, ये बहुत सालों की मेहनत होती है, महीनों की मेहनत होने के बाद ये वाली रिसर्च होती है। फिर विजुअल एथनोग्राफी, इसमें क्या होता है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का यूज़ करके मैपिंग, इवन मैपिंग का भी यूज़ करके वहाँ के कल्चर, वहाँ के सोशल स्पेसेस, फिज़िकल एनवायरनमेंट को जानना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब हम सपोज़ करो कि हम किसी भी लोगों का कल्चर जानना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाएँगे, हम वहाँ की फ़ोटोज़ से भी देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डली होती हैं कि वो फ़ोटोज़ रियल है, वो सही है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इन डेप्थ अगर हम किसी चीज़ को कहना चाहें तो वो है ये कल्चर एथनोग्राफी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।